बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको क्लब फुट डिफॉर्मिटी के बारे में बताएंगे। क्लब फुट डिफॉर्मिटी होती क्या है? इसमें ये जो फुट हैं, ये मॉडल में हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। आप ज़रा इसको फोकस करें। ये फुट जो है ये इनसाइड होता है, डाउनवर्ड और इनसाइड, यानी अंदर की तरफ होता है और नीचे की तरफ। तो इस और हर एक बच्चा जो है इफेक्टेड है इस डिफॉर्मिटी का। 1000 अगर बच्चे आप ले तो उसमें एक बच्चा इस डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होता है। तो इस डिफॉर्मिटी का इलाज अवेलेबल है। हमारे पास एक मेथड होता है, पॉन्सिटी मेथड होता है, जिसके दो मुख्तलिफ फेजेस हैं। एक को करेक्शन फेज बोलते हैं, दूसरे को मेंटेनेंस फेज बोलते हैं। अब करेक्शन फेज में हम क्या करते हैं? करेक्शन फेज में मुख्तलिफ सीरियल कास्टिंग करते हैं और इसको हम करेक्शन के उसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। वो सीरियल कास्टिंग 4 वीक भी ले सकती है और 8 वीक भी ले सकती है, और ये डिपेंड करती है उसकी सिविलिटी पे। प्लस इसमें एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, पर उन बच्चों के लिए अगर वो करेक्ट नहीं हुआ, यानी जो पाँव नीचे होते हैं जिसको हम एक्वेनस पोजीशन कहते हैं, अगर वो नीचे होते तो उसके टेंडन में हम पीछे से एक कट, ऑर्थोपेडिक सर्जन एक कट लगा देता है और ये उससे करेक्ट हो जाता है। अब मेंटेनेंस फेज के बारे में मैं बताऊंगा। अब ये डिफॉर्मिटी तो हम करेक्ट कर लेते हैं सीरियल कास्टिंग पे, पर उसको मेंटेन रखने के लिए हम डीनस ब्राउनी स्प्लिंट लगाते हैं। इसमें ये फुट को आउटर रोटेशन में रखते हैं और इससे फुट अपनी पोजीशन में रहता है। अगर आपने इसका अपना एक प्रोटोकॉल है, इसको 23 आवर्स 3 मंथ्स के लिए यूज करते हैं, और फिर उसके बाद ये ऑफ, यानी 14 to 15 आवर्स हम नाइट टाइम में यूज करते हैं। तो फुट डिफॉर्मिटी जो है इसका इलाज पॉसिबल है, पर शर्त यह है कि आप टाइम और पैदाइश के जल्द आप इसका इलाज शुरू करें तो ये करेक्ट हो सकता है। थैंक यू।